मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 6 के एक्सरसाइज 2.2 को बताने जा रहा हूँ। इसका शीर्ष ये है, अभ्यास है पूर्ण संख्याओं के गुण। आज मैं पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व में हमने समवृत्त के नियम को जाना, समवृत्त के गुण को जाना। आज मैं योग और गुणन के क्रम विनिमयता के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम एक मैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल लेता हूँ। 8 + 2 और 2 + 8 इक्वल टू क्या होगा? दोनों का योग 10 होगा। तो इसको हम रेखा चित्र पर समझते हैं। 8 जोड़ 2 यानी कि 8 से 2 स्टेप जाएंगे तो इसका योग कितना होता है? 10। 8 + 2। उसके बाद 2 + 8 = 10। 2 से हम 8 जोड़ेंगे यानी 8 स्टेप जाएंगे तो 10 होगा। यानी कि हम लोग को योग में पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ से 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें उत्तर एक ही प्राप्त होगा। जिस तरह से 8 + 2 = 10, 2 + 8 = 10। यही होता है क्रम विनिमयता। यानी कि पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उत्तर एक ही आएगा। उसके बाद इसको गुणन में देख लेते हैं। गुणा में एग्जाम्पल 4 5 × 3 और 3 × 5। 5 × 3 यानी 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15। दोनों का आंसर एक ही आता है। यानी कि गुणन में भी क्रम विनिमयता का पालन होगा। यानी कि 2 संख्याओं का गुणा किसी भी क्रम में हम कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार घटाव और भाग में क्या यह नियम होगा? घटाव और भाग में यह नियम नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 - 5 करते हैं या 5 - 2, 5 - 3, 2 = 3 और इसको करेंगे तो एक ही आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को क्रम विनिमयता का नियम घटाव और भाग में नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं सहचारिता या साहचर्य नियम। तो योग और गुणा में देखते हैं सहचार्य नियम का पालन करता है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे बच्चों लोग, 5 + 2 + 4 = कितना होता है? 5 + 2 = 7 + 4 = 11। या इसी को देखते हैं 5 कोष्ठ में 2 + 4 यानी कि 5 + 6 = 11। दोनों का योग कितना आ रहा है? 11। एक ही आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की पूर्ण संख्या को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उत्तर एक ही प्राप्त होगा। यानी कि साहचर्य का नियम का ये पालन कर रहा है। तो इसी प्रकार गुणा में भी 5 × 2 कोष्ठ में है × 4, तो 5 दूनी 10 × 4 = 40। 5 × 2 × 4 = 40। यानी कि साहचर्य का नियम का पालन कर रहा है। तो बच्चों लोग देखते हैं साहचर्य में भी 3 अंकों का, 3 संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का अगर किसी भी क्रम में गुणा करेंगे, किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो साहचर्य का नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम, हम लोग साहचर्य नियम देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 845, 475 और 125 को साहचर्य नियम से जोड़िए, या इसे क्रम विनिमय नियम से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो साहचर्य नियम देखते हैं। 845 + 475 + 125, तो 845 जोड़ कोष्ठ में 2 अंकों को ले लेते हैं, 475 + 125 और 845 कोष्ठ की क्रिया किए 600, इसको जोड़े। यानी कि 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें ये संख्या एक ही आवेगा, उत्तर एक ही आवेगा। तो प्यारे बच्चे, हम समझते हैं कि तुम लोग समवृत्त के नियम, क्रम विनिमयता का नियम और साहचर्य नियम अच्छे से समझ गए होंगे और अपने घर पर इस अभ्यास को बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।